बच्चे होंगे। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके लिए आज डिटेल में मोर बना के लाई हूँ। मोर आप कैसे बना सकते हैं, मेहंदी में हम किस तरीके से मोर बनाते हैं, हमें कैसे बनाना चाहिए, हर एक शेप लाई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी कि आप मोर कैसे बनाएंगे, और इसमें मैं हर चीज डिटेल में बताइए कि उसका फोरहेड कैसे बनाना है हमें, उसका हेड कैसे बनाना है हमें मोर का, और उसकी टेल, उसके फर, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। चोंच वगैरह उसकी किस तरीके से बनानी है, एक एक चीज में आपको डिटेल से बताइए। कहाँ से कौन सा कर्व चाहिए, और सबसे पहले आपको क्या शेप देना चाहिए और क्या शेप बनाना आना चाहिए, ये मैंने सब बताया है डिटेल में। देखिए इस टाइप का ये मैं आपको इसे बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि आप पीकॉक कैसे बना सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो सीखना स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, आपको पीकॉक बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी शेप बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको एक आसान स्टेप में भी बताऊंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है तो आप इस वाले शेप को ईजिली बना लेंगे। ठीक है, ये शेप ज़रूर आना चाहिए आपको। अगर पीकॉक सीखना है या फिर डक सीखना है या आपको पैरेट वगैरह सीखना है तो आप ये वाला शेप ज़रूर सीखें। इसके बिना आप कोई सा भी शेप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको मैं इसे इजी तरीके से सिखाऊंगी। बिगनर्स जो हैं उन्हें मैं अच्छे से सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए आपको एक सी शेप लेना है, ABCD वाला सी। ये देखिए लिया। सी के ऊपर वाले हिस्से में हमने एक लाइन लेनी है, वहाँ पे मिड पॉइंट लगाना है। फिर इसे कर्व ले जाते में, ढाल देते में पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। फिर नीचे की तरफ एक लाइन ले जानी है, वो भी हमें सी में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप वही नीचे था। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। ठीक है, अब सब देखें। तो इस शेप को मैं आपको कौन से बना के दिखाऊंगी। ठीक है, कौन से कैसे बनाना है, इस तरीके से पहले सी लेंगे आप। ठीक है, बहुत आराम से बना के दिखा रही हूँ बच्चों, ज़रूर सीखना इसे। फिर आप एक हल्के से मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से डॉट डॉट करके, फिर सी के बिल्कुल सामने मिड पॉइंट पे इस तरीके से लगा देंगे इसे शेप में। फिर नीचे से लाएंगे एक शेप, फिर उसी पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। ये आपका शेप तैयार है। अगर आपको ये वाला शेप आ गया ना, समझ लीजिए आपको ये सारे के सारे शेप बनाने आ जाएंगे, पीकॉक के, डक के और पैरेट के। ओके, समझ आया बच्चों? तो अब हम आपको बताएंगे कि पीकॉक के सेकंड स्टेप में आप क्या बनाएंगे। आपको इस तरीके से एक शेप लेना है। ठीक है, जिन्हें मेहंदी आती है वो इस तरीके से डायरेक्टली बनाएं और इसी टाइप से शेप लें। ठीक है, तो पहले मैं आपको, जिन्हें आती नहीं है मेहंदी, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं एक बार पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ कि आपको किस तरीके से लेना है। इस तरीके से आप शेप लेंगे, जैसे कि आप 6 बनाते हैं ना, उसी को उल्टा 6 बना दें आप। पूरा 6 है ना, उसी की शेप है ये, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं कौन से बना के दिखाती हूँ बच्चों, आपको कैसे करना है। आपको इस तरीके से डॉट डॉट डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से 6 की शेप में आपको इसे बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है। मैं आपको इसके एक तरीका और बताती हूँ। इस तरीके से आप डॉट लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, उल्टा 6 ही बनाना है आपको। बन गया। उसके बाद इसकी गर्दन थोड़ी सी मोटी सी लेनी है, इस तरीके से, नीचे से हल्की सी मोटी सी, है ना, गर्दन की शेप आना चाहिए। ये नहीं कि पूरा 6 ही तैयार कर दें आप। ओके, मैं एकदम आपको परफेक्टली बना के दिखाती हूँ इसे, आप कैसे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसका शेप लें, जैसे कि मैंने आपको अभी इसकी नेक के बारे में बताया था, नीचे से हल्का सा इसे मोटा कर दें।
ओके, आपकी पीकॉक की शेप तैयार है। पीकॉक की गर्दन ऐसी ही बनानी है आपको। तो बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा था बनाना पीकॉक का, ये वाला डिज़ाइन सीखना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप इसका। इसका सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखा है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये चीज़ इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे, ओके, फिर इसे इस तरीके से ले जाएंगे। तो हमने सेकंड स्टेप में ये सीखा है। तो हमने सेकंड स्टेप में इसके ये सीखा, ये इसका सेकंड स्टेप है, ओके। ये इसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप। तो पीकॉक का जो थर्ड स्टेप है ना, उसमें आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ। आपको इसकी चोंच बनानी सीखनी है। कैसे बनाएंगे आप, वी शेप में। वी को हल्का सा आड़ा शेप देंगे और वी एकदम नुकीले शेप में बनाएंगे आप। ये बन गई इसकी चोंच। आराम है, ईजिली है, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको कौन से बना के दिखाती हूँ कि आप कौन से कैसे बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे, वी को लेंगे एकदम नुकीले शेप में, इस तरीके से बना देंगे, है ना ईजी। अब मैं आपको इसका फोर्थ स्टेप बताती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले फर्स्ट स्टेप बनाना सीखा, जिसमें आपने इसका ये पर बनाना सीखा था। उसके बाद आपने इसका ये जो 6 से हमने बनाया था ये बनाना सीखा। फिर हमने इसकी थर्ड में चोंच बनाना सीखी। अब हम इसका क्या, पेट बनाना सीखेंगे। इसका जो स्टोमच है वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से डॉट डॉट लेंगे, ठीक है। डॉट को एकदम से इस तरीके से कर देंगे, हल्के से शेप में। फिर हम इसकी नेक पे से जो लाइन ला रहे हैं उसे इस तरीके से लेकर जाएंगे और फिर इससे मिला जॉइन कर देंगे। इसके जो फर है ना उससे जॉइन कर देंगे, ओके। आपने ये सीखना है। तो ये आपको फोर्थ स्टेप में यूज़ करना है, ओके। बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको। तो हम इसकी आइज़ बना देते हैं इसी में। आपको एकदम बादाम के शेप में, इस देखिए इस तरीके से हल्का सा बादाम का शेप देना है। पूरा सर्कल नहीं बनाना है इसके अंदर, हल्का सा बादाम का शेप दे के ना इसकी आइज़ ड्रॉ करनी है, जिससे आपकी जो ड्राइंग है ना उसमें परफेक्टनेस आए, ओके। देखिए फिर इस तरीके से इसकी आइज़ के आसपास के एरिया को इस तरीके से हमें थिक करना है कि हमारे काम में फिनिशिंग आए। गंदी तरीके से थिक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है इसमें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको मैं 5 स्टेप बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है सीखना। 5 स्टेप में आपको मैं 3-4 डिज़ाइन एक साथ बता दूँगी, ठीक है। इसकी आप जो टेल है ना, वो जो इसकी पूँछ होती है उसे आपने कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे कैसे शेप लेने हैं। इसके 2-3 शेप हैं, बहुत अच्छे होते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आपको यू शेप में लेना है। देखिए यू शेप की एक पूँछ बनती है इसकी, बहुत ही अच्छी लगती है ये ज़्यादातर डिज़ाइन में यूज़ होती है ये वाली शेप। तो मैं आपको यही शेप दोबारा बना के दिखाती हूँ। आई थिंक आपको सही से नहीं दिखा होगा। इस तरीके से लेके जाना है यू शेप में, एकदम गोलाई, एकदम गोलाई इसकी फिनिशिंग से आनी चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा कर्व लेके फिर ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो आपको पत्ते वाली शेप भी बना के दिखाऊंगी मैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है पत्ते वाली शेप। पीकॉक में पत्ते वाली शेप बहुत ज़रूरी है। ये सारे डिज़ाइन में बहुत अच्छे लगते हैं, यूज़ होते हैं और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये दिखने में, ठीक है। इस तरीके से ये शेप बहुत प्यारी लगती है। मैं ना पूरे पीकॉक पे बना के दिखाऊंगी इस शेप को, फिर आप कहेंगे हाँ वाकई में बहुत अच्छी है। तो मैं आपको एक बार इसे और अच्छे से बना के दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से ये वाली शेप बनानी है। पत्ते वाली शेप बहुत प्यारी लगती है। 3-4 स्टाइल में हम इसकी शेप दे सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग होगा उससे, बस इस तरीके से, ओके। तो आपको मैं बहुत ही सुंदर स्टेप बना के दिखाऊंगी। ये वाला शेप तो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। देखिए ये वाला शेप, इसका पहले हम मेजरमेंट लेते हैं इस तरीके से, बहुत लाइट कोन चलाते हैं, फिर इस तरीके से इसका शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत पॉपुलर शेप है, बहुत ही प्यारा लगता है ये।
क्योंकि हमें रियल पीकॉक नहीं बनाना होता मेहंदी में, हमें थोड़ा डिज़ाइनिंग देनी होती है जिससे हमारी मेहंदी ब्यूटीफुल लगे। इस तरीके से भी आप इसका एक टेल का शेप दे सकते हैं। तो मैं आपको इसे पूरा बना के दिखाती हूँ, सारे स्टेप एक साथ मिला के ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ये बताया था। इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या था, इसकी मुंडी बनाना। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर इसका मैंने आपको बताया था पेट बनाना है। ठीक है, ये हमने पूरा बना दिया। अब मैं आपको इसे पूरी तरीके से बना के दिखाती हूँ कि आपको पूरा कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी मैंने स्टेप बताए सारे इसमें यूज़ करूँगी मैं। देखिए, उल्टा 6 बनाना है आपको। बन गया ना। फिर आपको इसकी चोंच बनानी है इस तरीके से। अच्छा, पीकॉक की चोंच जो होती है ना, हमेशा लंबी बनाएं आप, कभी भी छोटी सी ना बनाएं। छोटी बनाएंगे तो वो चिड़िया की शेप लगेगी। इस तरीके से हल्का सा डिज़ाइन दे दें ताकि आपका पीकॉक और भी ज़्यादा प्यारा लगे। ठीक है, फिर इसकी जैसे मैंने आपको टेल बनाना सिखाई थी, सेम उस स्टेप से आप बनाएं। इसकी टेल बहुत ही प्यारी बनेगी। देखिए, कुछ इस तरीके से बन गया ना, स्टेप बाय स्टेप, इतना प्यारा ये। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसका सर का ताज कैसे बनाना है। मोर है और इसके सर का ताज ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, मेहंदी में हम इस तरीके से ही बनाएंगे। अब मैं इसके सर पे बना के दिखाती हूँ। चलो, अब हम इसे ताज पहनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, लग रहा है ना हमारा मोर बहुत प्यारा। तो हम इसे पूरा ही ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, डिज़ाइनिंग भी करके दिखाएंगे हम इसमें। आपको डिज़ाइनिंग कैसे देनी है, आपको ये वाली जो डिज़ाइन मैं इसमें बताऊंगी, इस पीकॉक में बहुत बेसिक डिज़ाइन बताऊंगी। कोई इतना टफ नहीं होगा। बेसिक जो बच्चे सीख रहे हैं अभी, उनके लिए ये बहुत आसान है। ओके, और जिन जिन लोगों को अगर मेहंदी आती है ना, जिन्हें जिन्हें मेहंदी आती है, वो मुझे बता दें, फिर मैं उनके लिए एक थोड़ा अच्छे वाले डिज़ाइन लेकर आ जाऊंगी जो थोड़े टफ़ भी होते हैं, जो आप बना सकते हैं। मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको इस तरीके से इसे एक बार थिक कर देना है ताकि आपकी फिनिशिंग बढ़िया दिखे। तो इसका पंख हमें किस तरीके से तैयार करना है, लाइनिंग में। तो बच्चों, मैंने लाइन सिखाने वाली वीडियो भी डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। लाइन, जिसमें मैं लाइन सिखा रही हूँ, बेसिक वर्क सिखा रही हूँ, है ना। और अगर आपको फिर भी लाइनें बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं लाइनों की एक अलग से वीडियो ले आऊँगी। सिर्फ लाइन बताऊँगी आपको उसमें कि आपको लाइन कैसे बनानी है, थिक लाइन कैसे बनानी है, वेवी लाइन कैसे बनानी है, और जिगजैग लाइन कैसे बनानी है। आपको लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मुझे सब शेयर करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन देती हूँ। ठीक है,
इस तरीके से आउटलाइन देना ना भूलें कभी भी। अगर आपको अपने काम में फिनिशिंग चाहिए तो हर चीज़ में आउटलाइन ज़रूर दें। इसकी चोंच भी हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। आपको इसका डिज़ाइन इस तरीके से दे दें, बहुत आसान से बन जाएगा ये। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल के बाद आपको हम्स बनाने हैं। इसमें वैसे बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन, बहुत अच्छे अच्छे पत्ते बनते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है क्योंकि बेसिक बच्चों के लिए मैंने बनाया है ताकि उन्हें समझ आ जाए उन्हें कैसे बनाना है पीकॉक। तो अगर आपको और भी टफ़ डिज़ाइन सीखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी अच्छे अच्छे डिज़ाइन। लेकिन आपको पीकॉक का तरीका जो बताया है वो आपने सेम ही रखना है, सेम ऐसे ही बनाना है, चाहे आपको कोई सा भी पीकॉक बनाना पड़े। ओके, इसे हम ऐसे पूरे में इसी तरीके से कर देंगे। आपको इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। अब इसकी आउटलाइन कैसे करनी है देखिए, इस तरीके से आउटलाइन करनी है। ऊपर से थोड़ा पतला, फिर थोड़ा मोटा कोन निकालेंगे, फिर भी एकदम पतला कर देंगे। ओके, इस तरीके से आउटलाइन करनी है इसकी। मेहंदी का प्रेशर बढ़ा देंगे बीच में, फिर नीचे की साइड जाते 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 हम प्रेशर कम कर देंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं ऐसी आपके लिए यूज़फुल वीडियो और भी लाती रहूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ऐसी प्रैक्टिस करते रहें आप बच्चों। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आप जैसे मैंने स्टेप सिखाए हैं उन स्टेप को फॉलो करके, जो जो स्टेप मैंने इसमें सिखाए हैं, अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये सारे पीकॉक बनाना आ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप इस पे प्रैक्टिस करें, आपको एक बार नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आपको दूसरी बार में जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा बच्चों। तो अगर आपको मेहंदी में पीकॉक बनाना सीखना है तो बेसिक में आप सबसे पहले इसकी तैयारी करें, बाद में आप एडवांस सीखें। क्योंकि जो इसमें मैंने पीकॉक बताया बिल्कुल बेसिक बताया है, कोई भी एडवांस नहीं बताया इसमें। अगर आप कहेंगे कि मुझे पीकॉक एडवांस वाले भी सीखने हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तभी हल्के 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 आपको आगे बढ़ाऊं। ठीक है बच्चों।